गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवस्त्रलालयति च पितृवर्तमानदर्शिता नमो गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। आज वाली क्लास में हम लोग सिर्फ ऊंच और नीच पढ़ेंगे। मुझे क्लास बंद करनी थी पर फिर आगे तो क्लास चलेंगे। जो विद्यार्थी होना बहुत अच्छा आवश्यक होता है। दो लोगों का समय नष्ट नहीं करना। तो हम लोग जो है उच्च और नीच के ग्रह पढ़ेंगे। कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा ग्रह नीच का होता है, इसको पढ़ेंगे भी, इसको समझेंगे। दोनों चीजें करनी है हमें। कि ग्रहों की जो पावर होती है, तो ऊंच और नीच ग्रह अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो यू कैन अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। डॉक्टर सुजीत नहीं आते मजा नहीं आ रहा। हम्म। डॉक्टर सुजीत रहते हैं ना वो। डॉक्टर सुजीत आज यात्रा पे हैं। अभी जो बयान करेंगे अच्छा अच्छा। वो रहते हैं, वो बातों को पकड़ के कॉमेडी बना देते हैं। ये बोर्ड आपको दिख रहा जी। है? इसमें देखिए उच्च और नीच। एक को बोलते हैं एक्सॉल्टेड, दूसरा डिविडेंड। सूर्य जो है, सूर्य को थोड़ा पीछे लिखें। लेट अस गो बैक। सूर्य को यहाँ आइए, और लिखने की एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है आई शुड डू समथिंग। गौतम जी कैसे हैं? गौतम जी, गौतम जी। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। लाइफ अच्छी चल रही है आपकी? यस सर, अच्छी चल रही है सर। शादी हुई है कि नहीं आपकी? यस सर, मैरिड हूँ मैं। अच्छा, मैरिड है, फिर भी खुशहाल है? यस सर, खुशहाल है। बाकी तो थोड़ा बहुत फैमिली में इश्यूज होते हैं, लेकिन उसका हाँ, मतलब प्रभाव मुझे नहीं पड़ता है। नहीं नहीं ठीक है, आदत हो गई है। जी, पिछले साल ही हुई है सर। 11 मार्च को 1 साल हो जाएगी। अच्छा, नहीं तो बहुत अच्छा है। देखो, तो कारण क्या है कि अगर इस तरह का व्यक्तित्व हम अपने अंदर ले आते हैं कि अपने आप को चीजों से प्रभावित नहीं करते, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी जो है आगे बढ़ेगी। और लाइफ में आगे बढ़ना परम आवश्यक होता है। अगर जी लाइफ में सर। आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आपकी थिंकिंग नहीं चेंज होती है, तो चीजों को आप कितना भी कोशिश करोगे, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। चीजें नहीं बदलती हैं, हमें बदलना है। यस सर। तो जब हम अगर बदलना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी वास्तव में बहुत अच्छी हो जाती है। तो बहुत अच्छा है, बधाई हो आपको। उस समय तुम्हें पता नहीं था आज के दिन तो विवाह दिन की बधाई। थैंक यू सर। दोबारा शादी करने का अवसर मिलेगा तो अगर कहा जाए चलो इसको रिकैप करते तो जाओगे? क्या सर? अरे जैसे फिल्म बनती है, फिल्में देखे हैं कि नहीं आप? यस सर, यस सर। फिल्म की शूटिंग हो रही है, शूटिंग में डायरेक्टर चाहे तो भाई कुछ सीन को काट करके कुछ को अच्छा भी कर सकता है। जी। देखिए, समय ज्यादा व्यतीत करने से अच्छा है कि ये दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं बताइए। आवाज सर आज वैसा अच्छा वाला आवाज नहीं आ रहा है पूरा खुल के। अच्छा, पूरा नहीं आ रहा है। इसमें देखिए क्या क्या दिक्कत आ गई। शेयर नहीं कर रहा तो आप यार शेयर करो।
अब दिखे होगा, देखिए समय जो है बहुत मूल्यवान होता है, बहुत सारी चीजें संसार में उपलब्ध है। देखिए उस समय से यूज सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का, तो अब 1 नंबर वाली राशि में सूर्य उच्च का होगा, उससे 7 जाएंगे तो नीच का हो जाएगा। और स्वगृही मतलब सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि है, 5 नंबर वाली राशि। चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च का है, और उससे वृषभ राशि 2 नंबर की है, उसमें 7 जोड़ोगे तो क्या, उससे 6 जोड़ के जाइए, 8 हो गया। वृश्चिक राशि में नीच का हो जाएगा। और स्वगृही कर्क राशि में होता है, ये चंद्रमा का अपना घर है। मंगल जो है मकर राशि में, 10 नंबर की मकर राशि में उच्च का है, और 4 नंबर की कर्क राशि में नीच का हो जाएगा। और मेष और वृश्चिक ये इसकी अपने घर है। बुध 3 नंबर की, बुध जो है कन्या राशि 6 नंबर की, और मीन राशि 12 नंबर की। कन्या राशि में उच्च का है और नीच का मीन राशि में, और उसकी अपना घर जो है 3 नंबर और 6 नंबर है। गुरु जो है कर्क राशि में उच्च का होता है, 4 नंबर की, और 6 इसमें जोड़ेंगे 10 नंबर की मकर राशि में नीच का हो जाएगा। गुरु की अपनी राशि धनु और मीन है, 9 और 12। शुक्र जो है मीन राशि 12 नंबर और कन्या राशि 6 नंबर। मीन राशि में उच्च का है और कन्या राशि में नीच का हो जाएगा। ऋषभ राशि उसकी अपनी राशि है, 2 नंबर, तुला राशि 7। शनि जो है तुला राशि में उच्च उच्च का है और मेष राशि में नीच का है। मकर और कुंभ उसका अपना घर है। राहु के पास धनु नहीं, तो कि कहीं कहीं ये जो पॉइंट है ये उल्टा लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है धनु और मिथुन, वहां पे लिखा है कि उच्च जो है मिथुन राशि का में होगा और धनु राशि में नीच का होगा, तो ये वाला पॉइंट करेक्ट कर लेना। और केतु धनु उच्च, धनु में उच्च का है और मिथुन में नीच का है। वृषभ राशि में भी किसी किसी ज्योतिषी जो है राहु को उच्च का मानते हैं। अब इस उच्च और नीच से हमें लेना क्या देना, बाबा हम इसे करने के वाले क्या है। ऊंच नीच और स्वगृही, ये कॉन्सेप्ट है। ऊंच, ये नीच वाला तो मान लीजिए ये सबसे कम पावरफुल है, नो पावर। जो नीच के ग्रह होंगे उनके पास जो है आपको देने के लिए कुछ नहीं होता है सिवाय समस्या के। ये पॉइंट हमेशा समझना चाहिए। अगर हमने किसी ग्रह को डिविलेटर देख लिया, मान लीजिए लग्न का लॉर्ड ही नीच का हो गया, किसी जातक की कुंडली में लग्न का लॉर्ड नीच का है, तो इसका उस जातक के ऊपर क्या प्रभाव हो, ये जो लग्न का लॉर्ड नीच का है उस जातक को किस तरह प्रभावित करेगा। लग्न ही कमजोर हो गया। मान लीजिए धन भाव का स्वामी उसका नीच का हो गया, धनेश नीच का है, तो धन की प्राप्ति में कठिनाइयां होंगी। तृतीयेश नीच का हो गया, पराक्रम में कठिनाइयां होंगी। चतुर्थेश नीच का हो गया तो घर वाहन मकान में कठिनाइयां होंगी। पंचमेश नीच का हो गया, शिक्षा प्रेम और संतान में कठिनाइयां होंगी। तो इस तरह जहां जहां आप जिस जिस भाव के स्वामी को आप नीच का देखें, ये मान लें कि इन चीजों में इस जातक को कठिनाई होगी। अगर वही उस स्वामी को आप उच्च का देख रहे तब क्या करें, उन सब मामलों में अच्छाइयां आ जाएंगी। अब आपको एक बात बताएं, किसी व्यक्ति के कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी उच्च का हो गया तो क्या वो जीवन भर बीमार रहेगा। रोग ऋण शत्रु बाधा का घर है, तो उसको बीमार नहीं बताना है। ऐसे जातक के पास रोग नहीं रहेंगे। जो सकारात्मक ग्रहों के प्रभाव होते हैं वो आपको दुखों से बचाते हैं। उच्च का ग्रह सबसे अच्छा फल देगा, नीच का ग्रह स्वगृही उच्च से कम देता है पर वो भी पावरफुल होता है। ये बात हमेशा समझनी चाहिए। तो स्वगृही उच्च से अच्छा नहीं होता, उच्च सबसे अच्छा है। अब दूसरी बात क्या है, बहुत सारी कुंडलियों में हम देखेंगे कि ग्रह नीच का है लेकिन फिर भी जातक को अच्छा परिणाम दे रहा है, तो उसको उस स्थिति में नीच का उसका भंग होता है। नीच भंग राज योग उसको कहा जाता है। ग्रह न सिर्फ अपना डिवलेशन खत्म करेगा बल्कि वो राजयोग की तरह काम करने लगेगा, तो उसमें ग्रह का नीचत्व काम नहीं करना। कुंडली खोलने के बाद जिन ग्रहों को आप नीच का पाए उससे संबंधित समस्या आपके जातक के अंदर रहेगी। आपको उन्हीं का उपाय करा देना। जातक को क्या बताएंगे, जातक को आप बताएंगे भाई देखो आपका ग्रह
नीच का है। अब मान लीजिए किसी का लग्नेश कमजोर है, लग्नेश नीच का है, तो अब लग्नेश नीच का हो गया तो उसका क्या प्रभाव आएगा, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट्स गोइंग टू कम ऑन जातक। लग्नेश जातक का अगर नीच का होगा तो उसके ऊपर क्या प्रभाव आएगा, अगर कोई समझने की कोशिश करे कि भाई हमारा लग्नेश नीच का है, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट होगा। ऐसे जातक का स्वास्थ्य प्रभाव प्रभावित हो सकता है, कॉन्फिडेंस प्रभावित हो सकता है, डिसीजन मेकिंग प्रभावित हो सकती है। अब ये सारी चीजें प्रभावित, तो जीवन ही प्रभावित हो गया ना भाई, सारा कुछ तो हेल्थ है। हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो काम ठीक से नहीं करेगा, काम ठीक से नहीं करेगा तो हेल्थ अच्छा नहीं आएगा। सो एवरीथिंग इज अफेक्टेड। तो आपको करना क्या है, लग्न भाव के स्वामी को स्ट्रांग करना है। लग्नेश जब स्ट्रांग हो जाएगा तब जाकर के आपकी लाइफ। मेरा भाई शंख बजाने का मन कर रहा है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। आप लोग शंख बजा दो, बजाएगा शंखनाद करने से के अंदर आत्मविश्वास हो, एक बार आत्मविश्वास बढ़ जाए तो क्या होगा, संभव है, कुछ भी करने में सब सफल है। एक कभी का आता है ना, मैंने इसको पढ़ा है, हम आपको बताते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब इसका तात्पर्य क्या है कि जिस व्यक्ति पे प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, उस पर सबकी कृपा आने लगती है, क्योंकि उसका कोई कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं। कोई बिगाड़ सकता है जिसपे भगवान की कृपा हो, उसका बिगाड़ा जा सकता है, नहीं बिगाड़ा जा सकता। तो इसी तरह लग्नेश जिसका मजबूत होगा, ऐसे जातक का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, इससे 7वें नंबर राशि तुला में नीच का हो जाता है। अगर आप इसको कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ेंगे, सूर्य और शनि, सूर्य मेष राशि में उच्च का होगा और तुला राशि में नीच का होगा, और शनि महाराज जो है तुला राशि में उच्च के होंगे और मेष राशि में नीच के होंगे। जस्ट अपोजिट होता है। हर दो दो ग्रह का अगर आप कॉम्बिनेशन बताएं, उसी तरह बुध कन्या राशि में उच्च का होगा, मीन राशि में नीच का होगा, और शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होगा। मीन राशि गुरु की राशि होती है, और कन्या राशि में नीच का हो जाएगा। इसके बाद मंगल मकर राशि में उच्च का होगा और कर्क राशि में नीच का होगा। अब इसमें उल्टा जाएंगे तो गुरु कर्क राशि में उच्च का होगा और मकर राशि में नीच का हो जाएगा। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च होता है और वृश्चिक में नीच होता है। वृषभ राशि का जो चंद्रमा होता है बहुत पावरफुल होता है, उच्च का होता है। राहु मिथुन राशि में उच्च का होगा और धनु में नीच का होगा। केतु धनु में उच्च और मिथुन में नीच। ये कॉम्बिनेशन आज आप लोग दोहराइएगा। विद्यार्थियों की संख्या कम है, इसलिए मुझे क्लास को अभी बंद करना पड़ेगा ताकि लोगों का बहुत कुछ छूटे ना। उच्च और नीच को आप बहुत मन लगा के पढ़िए। कुंडली खोलने के बाद कौन सा ग्रह स्वगृही है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का, एक एट ग्लांस आपको समझ में आ जाना चाहिए। तब कुंडली का विश्लेषण आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और कुंडली का विश्लेषण जब आप अच्छे से कर पाएंगे तो अपने जातक को बहुत कुछ बता भी पाएंगे कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, पहले क्या घटित हुआ, आगे क्या घटनाएं घटित होगी। तो नॉट टू टेक टेंशन, यही हम कक्षा को बंद करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, ब्रह्म शांति। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर से टाइम से ज्वाइन कर लीजिए।